हबिस्कस कांवड़ यात्रा की अद्भुत कहानी। भोलेनाथ की भक्ति और भक्त की परीक्षा। हबिस्कस। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर भगवान शिव की भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कांवड़ केवल कंधे पर उठाया हुआ जल का पात्र नहीं है। ये भगवान शिव के प्रति आस्था, त्याग, संकल्प और भक्ति का प्रतीक है। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। लेकिन अचानक समुद्र से भयंकर विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी भयानक थी कि उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता घबरा गए, असुर भी भयभीत हो गए। सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस विष से संसार की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। कहा जाता है कि भगवान शिव के कंठ की जलन को शांत करने के लिए भक्तों ने उन्हें जल अर्पित करना शुरू किया। समय के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाने की यह परंपरा श्रद्धा का रूप लेती गई और सावन के महीने में गंगाजल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गई। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो बताती है कि एक सच्चे भक्त के लिए कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक शिव भक्त रहता था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव पर उसका अटूट विश्वास था। हर सुबह वह अपने घर के पास बने छोटे से शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लेना। एक साल सावन का महीना आया। गांव के कई लोग कांवड़ लेकर गंगाजल लाने के लिए हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगे। मोहन ने भी मन में संकल्प लिया, इस बार मैं भी अपने भोलेनाथ के लिए कांवड़ लेकर आऊंगा। लेकिन उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न पैसे और न ही यात्रा के लिए कोई साधन। गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा, मोहन, इतनी लंबी यात्रा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी, तुम घर पर रहकर ही पूजा कर लो। मोहन मुस्कुराया और बोला, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसके लिए रास्ता कितना भी कठिन हो, वह कठिन नहीं रहता। अगले दिन उसने बांस की एक साधारण कांवड़ बनाई, दोनों तरफ छोटे छोटे कलश बांधे और भगवान शिव का नाम लेकर हरिद्वार की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीरे थे, लेकिन मन में भक्ति बहुत गहरी थी। वह रास्ते भर बोलता रहा, बोल बम, हर हर महादेव। धीरे धीरे उसके पैरों में छाले पड़ गए। कभी तेज धूप होती, कभी बारिश, कभी रास्ता कीचड़ से भर जाता और कभी भूख प्यास सताती। लेकिन मोहन ने कांवड़ जमीन पर नहीं रखी। वह कहता, यह कांवड़ मेरे कंधे पर नहीं है भोलेनाथ, ये तो आपकी कृपा मेरे कंधे पर है। एक शाम मोहन बहुत थक चुका था, उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह सड़क के किनारे बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे बस इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं आपका जल आपके चरणों तक पहुंचा सकूं। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, बेटा, बहुत थक गए हो? मोहन ने आंखें खोलीं। उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने कहा, चलो थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारी कांवड़ संभालता हूँ। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, कांवड़ मैं खुद ही उठाऊंगा, मैंने भोलेनाथ से संकल्प लिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, सहायता स्वीकार करना भी भगवान की कृपा स्वीकार करना है। मोहन ने साधु की बात मान ली। साधु ने उसके पैरों पर पानी लगाया और उसे थोड़ा भोजन दिया। कुछ देर आराम करने के बाद मोहन फिर यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साधु वहां नहीं थे। मोहन हैरान रह गया। उसने आसपास बहुत खोजा, लेकिन साधु कहीं नहीं मिले। तभी उसके मन में विचार आया, कहीं ये स्वयं मेरे भोलेनाथ तो नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। उस दिन से उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मोहन हरिद्वार पहुंचा। उसने गंगा माता के पवित्र जल से अपने दोनों कलश भरे। अब उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हुआ। उसे यह जल अपने गांव के शिव मंदिर तक लेकर जाना था। वापसी का रास्ता भी आसान नहीं था, लेकिन अब उसके मन में केवल एक ही नाम था, भोलेनाथ। वह चलता गया। रास्ते में कई कांवड़िए मिले। सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए कहते, बोल बम,
मोहन भी उनके साथ आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह अपने गांव पहुंचा। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए बाहर आया। मोहन सीधे शिव मंदिर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से गंगाजल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही गंगाजल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महादेव, मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई है भोलेनाथ, आज मेरी भक्ति पूरी हुई है। उसी रात मोहन को सपना आया। सपने में वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हारी कांवड़ का भार तुम्हारे कंधों पर नहीं था, तुम्हारे विश्वास ने उसे उठाया था। मोहन ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम रास्ते भर पुकारते रहे, मैं वही हूँ। इतना कहकर साधु का रूप प्रकाश में बदल गया। मोहन ने देखा कि सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। उनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में गंगा विराजमान थी और उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। जो भक्त प्रेम से मुझे एक लोटा जल भी अर्पित करता है, उसके भाव को मैं स्वीकार करता हूँ। मोहन की आंखें खुल गईं। वह समझ चुका था कि कांवड़ यात्रा का असली अर्थ केवल गंगाजल लाना नहीं है। कांवड़ यात्रा का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ना, अपने मन को पवित्र करना, कठिन रास्तों पर भी विश्वास बनाए रखना और हर कदम पर भगवान शिव का नाम लेना। इसीलिए सावन में जब लाखों कांवड़िए गंगाजल लेकर भगवान शिव के मंदिरों की ओर चलते हैं, तो उनके कंधों पर केवल कांवड़ नहीं होती, उनके कंधों पर उनकी श्रद्धा होती है, उनके दिल में महादेव होते हैं और उनकी जुबान पर केवल एक ही नाम होता है, बोल बम। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई चिंता है या कोई ऐसा काम है जो आपको असंभव लगता है, तो भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, क्योंकि महादेव कहते हैं, सच्चे मन से मुझे पुकारने वाला मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता। तो आइए, पूरे विश्वास और प्रेम से बोलिए, ट्राइडेंट साइन हर हर महादेव, ट्राइडेंट साइन बोल बम, ट्राइडेंट साइन जय भोलेनाथ। फोल्डेड हैंड्स।